अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कराची शहर से। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार बहुत अच्छा है, एंड यूज़र मौजूद है, वक्त लेकर वो डिसीजन ले रहा है। हर जगह मौजूद है बायर। 125, 200, 300, 500, 1000 लोकेशन को देख के ऑन ग्राउंड जाके विजिट करके बहुत सारे लोग इस तरह से परचेजिंग कर रहे हैं। नया परचेज़र बहुत है जो 5 से 10 साल का हॉरिजॉन का टाइम लेके लॉन्ग टर्म व्यू लेकर परचेजिंग कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो पैसे वाले लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं, पैसा उनके हाथ में है, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। जो छोटा बायर है, जिसके पास पैसे कम है, जो एक ही प्लॉट परचेस कर सकता है, वो बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, ओवरसीन लेने में उसको मुश्किल हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा सिटी ऊपर जाकर नीचे जा चुका है, ये बहुत टाइम के बाद हो रहा है। यानी कि ये कहना गलत ना होगा कि 2016 के बाद अब हुआ है कि 3 महीने से बाजार रुका हुआ है अपनी जगह पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को मौका मिल रहा है कि वो एग्जिट ले ले या परचेज कर ले या दे ले, दोनों चीज़ों का मौका मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें ना कई जगहों पे रेट बढ़े ही नहीं। सेक्टर 13D का इतना अच्छा खासा रेट नहीं बढ़ा, 15-16 में इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, आना चाहिए भी नहीं था क्योंकि पीछे बहुत है। अच्छा, उसके बाद सेक्टर 13ABC चला ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, और 13F 125 नहीं चला। अच्छा, अब ये 13ABC चला क्यों नहीं, अब नहीं चल रहा तो भाई जिद नहीं पकड़नी कि ये चलेगा ही चलेगा। नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा भाई। और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिस जो चलेंगी भी बहुत आखिर में। अब मजीद अगर एक और राउंड आया तो फिर ये सेक्टर हो सकता है चल पड़े। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा प्लॉट परचेज करना चाहिए। मैं आपको एक सामने मिसाल देता हूँ। मेरा एक पार्टी है 6H में, उसको प्लॉट चाहिए था, मैं उसको दिला कर देता था। उसको अच्छे प्लॉटों का रेट देता था, उसको हल्के प्लॉट मिलते थे, मैं उसको समझाता रहता था कि हल्के प्लॉट मिल जाएंगे, मैं आपको कोड ही नहीं करूंगा, दीवार के पास पीछे। परचेज कर लिया, मुझे नहीं पता किसने उसको प्लॉट पहना है। 35 लाख में बेचने के लिए आया, मैंने कहा भाई आपका बिकेगा 30-31 तक। फिर आया, 10-15 दिन गुजरे, फिर आया बेचने के लिए 33 लाख में, मैंने कहा भाई 29 तक बिकेगा। कह रहा है मेरे पास 31 का बायर है। मैंने कहा बेच दो, अगर 31 का बायर है और प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही, बेच के फारिग करो। आपने बेचने का जब इरादा बना ही लिया तो लाख 2 लाख को मत देखो। अब आज फोन आया कि वकार में मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे बेचना ही बेचना है, मैं बता नहीं रहा था। तो मैंने कहा भाई 31-50 है, मैं कैसे बेचूं? आपके पास जब 31 का ऑफर था, मैंने कहा था बेच दो, क्यों नहीं बेचा आपने? मैंने कहा 29 का बायर है, वो भी छोड़ दिया। फिर आज कहते हैं भी अब क्या करना बता रहे। मैंने कहा भी 29 वाले को हमने कुछ ना कुछ दिला दिया, ना ही नहीं में अच्छा प्लॉट दिलाना था वो दिला दिया। हल्के प्लॉट का हमारा बाहर होता ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, ना हम दिलाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई अच्छा प्लॉट परचेज करो, सोच समझ के प्लॉट परचेज करो, चुन कर परचेज करो, क्योंकि वो बिकता आसान है। आधी रात को बोलोगे वो बिक जाएगा। गोल से तीसरा प्लॉट भी परचेज कर लो अगर बजट कम है, बजाय कि पीछे 15-16 में जाने के, 14C में जाने के। अच्छा प्लॉट आगे की तरफ परचेज कर लो, 7AB में, 7D में, 6AB में, गोली से तीसरा प्लॉट निकल ले लो, लेकिन गली से निकल के कमर्शियल ना आ रहा हो, नाला ना आ रहा हो। इन चीज़ों से बच के कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो भाई। और ऐसा नहीं कि यहाँ वीडियो बता दिया और जाके बाहर से प्लॉट परचेज कर लिया। भाई भाई के पास आना है, मुझे मौका देना है और फिर परचेजिंग करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सुनना था वकार भी हमने ले लिया। तो भाई आपका किस लिए बैठा हुआ है? भाई आपको सेल परचेज के लिए बैठा हुआ है। और ये बात वाज़ेह बता दूं कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो भाई लो और लेके आगे बढ़ो। जज़ाकल्लाह खैर।